गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, आज हम चैप्टर फर्स्ट रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के नेक्स्ट टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परमाणु के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया और डाल्टन के मत जो है सिद्धांत है कुछ ज्यादा प्रभावी रहे। तो इनके जो मत यह रहे, फर्स्ट जो आपका डाल्टन का कि परमाणु जो होता है किसी भी तत्व की या किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, यह जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकार एटम को इन्होंने एटम को ए का मतलब कैन नॉट और टर्म का मतलब इन्होंने क्या बताया, कट, यानी जिसे और आगे नहीं काटा जा सकता है, यह अविभाज्य है। ठीक है, ये डाल्टन की प्रमुख अवधारणा रही है। ठीक है, दूसरा ये रहा है कि पदार्थ के जितने भी कण होते हैं आकार आयतन में समान होते हैं, साथ ही एक तत्व के और साथ ही छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। इनके अनुसार जो है परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये डाल्टन की अवधारणा नहीं है, परंतु कुछ समय पश्चात आधुनिक परमाणुवाद आया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया, जिसके अकॉर्डिंग अब पहले क्या कहा जाता था कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु आधुनिक परमाणु सिद्धांत यह कहता है कि परमाणु को आगे और विभाजित किया जा सकता है और परमाणु आपका क्या होता है, 3 भागों में विभाजित हो जाता है। परमाणु को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा आपका प्रोटॉन होता है और तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि जो पहली धारणा डाल्टन की थी कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसका खंडन हुआ और आधुनिक सिद्धांत कहता है कि परमाणु को 3 और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला यह है कि एक ही तत्व के 2 अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एक समस्थानिक 12-13 और और दूसरा जो है 12-14 है, यानी इसमें परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, यानी एक ही तत्व के 2 अलग अलग परमाणु आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और यह रासायनिक विधियों द्वारा और आगे बांटा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तत्व के बारे में बात करते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसमें उस तत्व के सारे गुण प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शक्कर ली तो शक्कर के एक छोटे से छोटे कण में उस शक्कर के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणु या कणों से मिलकर बना होता है, वह आपका क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है, तत्वों को 2 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं, धातु और अधातु के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। धातुएं जो कि हमें मुक्त अवस्था में या किसी ऑक्साइड अवस्था में हमें प्राप्त होती है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम और आदि जो होते हैं आपके धातुएं होती हैं। जबकि अधातुओं के बारे में बात करें तो जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है और आदि तत्व जो है हमारे अधातु होते हैं। ठीक है, धातु और अधातु में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो धातु और अधातु में सबसे पहला अंतर यह होता है कि धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं और धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में होती हैं
जबकि अधातुएं होती है वह ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है हमारे पास। ठीक है, आकार की बात करें तो ठोसों में आकार जो होता है निश्चित होता है, ठोसों में आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और अधातु में अनिश्चित होता है। ठीक है, अगला जो गुण है आपका चालकता। ठीक है, ठोस में चालकता, जो ठोस होती हैं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, जबकि अधातुएं अचालक होती है। ठीक है, आघात वर्धनीय का गुण की बात करें तो धातुओं को पीटा जा सकता है और उनके चक्कर बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं को पीटा नहीं जा सकता। इसका ये क्या होती है, यह आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो ठोसों में अत्यधिक घनत्व होता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोज पैक में होते हैं, बहुत ज्यादा पास में होते हैं, इस कारण इनका घनत्व अधिक होता है, जबकि इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व अधिक होता है, उच्च घनत्व की बात कर सकते हैं, और इनका घनत्व निम्न होता है। दूसरी बात करें आप इसके गलनांक की, तो गलनांक इनका उच्च होता है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक निम्न होता है। ठीक है, चालकता की बात करें तो ये चालक है और अचालक है। अगली बात करें इसमें तन्यता की, तो धातुएं तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती। तन्य का मतलब होता है कि इनके हम धातुओं के तार खींच सकते हैं, जबकि अधातुओं के तार हम नहीं खींच सकते हैं। यह इसके भौतिक गुण है। जबकि इसके रासायनिक गुण के अकॉर्डिंग बात करें तो रासायनिक गुण में जो ऑक्साइड होते हैं, रासायनिक गुण, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड के बारे में बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय है, जबकि इनके जो ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय और उदासीन दोनों हो सकते हैं। अम्लीय और उदासीन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया करने पर धातुएं, अम्ल से क्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। कौन सी गैस निष्कासित करती है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, जबकि यह अप्रभावशील रहती है। जबकि अधातुएं क्या है, अप्रभावशील रहती है, इन पर कोई ऑक्साइड का इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से क्रिया की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन से जो है धातुएं क्रिया कठिनाई से करती है, जबकि आपके अधातुओं से इनकी जो क्रिया है आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु और अणु की। परमाणु और अणु की बात करते हैं तो परमाणु जो होता है, इनमें अंतर के आधार पर इनको समझ सकते हैं। परमाणु और अणु, ठीक है, पहला पॉइंट यह है इसके लिए कि परमाणु किसी भी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, या बहुत ही छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर कोई सा भी तत्व जिससे मिलकर बना होता है। परमाणु उसकी बहुत ही सूक्ष्मतम बहुत छोटी इकाई होती है। और अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करें, परमाणु जो होते हैं
एकाणु होते हैं और जो अणु जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बनते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु के द्रव्यमान और अणु का जो द्रव्यमान होता है वह कार्बन 12 के सापेक्ष किया जाता है। ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 जो हमारी पृथ्वी को ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका जो होता है कार्बन 12 जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उसके सापेक्ष जितनी यूनिट होती है किसी भी परमाणु की वह उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर के अकॉर्डिंग उसको नाप लिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु बाहर कितना है 1 है, तो यह कार्बन 14 जो होता है उसके बाहर से एक द्रव्यमान इसका होता है, उसको एटॉमिक मास यूनिट में डिनोटेट किया जाता है। ठीक है, ये परमाणु आपका क्रमांक होता है कार्बन 12 एटम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र अगली बात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र वास्तव में किसी यौगिक के अंदर उपस्थित उनके तत्वों की वास्तविक स्थिति उसके एक्चुअल क्या जो अनुपात है और उनके तत्वों के मध्य जो अनुपात है उसको बताता है, जबकि अणु सूत्र उस यौगिक के अंदर उपस्थित टोटल अणुओं के बारे में बताता है। जैसे कि मैं बात करूं Hg मरकरी क्लोराइड की बात करूं, मरकरी क्लोराइड की बात करूं तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र आपका क्या होगा HgCl। ठीक है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा क्योंकि वास्तविक रूप से इनके अंदर जो इनके जो परमाणु है उनके मध्य जो आपका ये अनुपात है केवल 1:1 है, जबकि अब इसका जो अणु सूत्र है वह क्या होगा आपका Hg2Cl2, यानी इसके अंदर टोटल कितने मरकरी है और टोटल कितने क्लोरीन है इसके बारे में बताता है। ये आपका क्या कहलाता है अणु सूत्र कहलाता है, जबकि यह बताने में केवल इसके अंदर जो उसके तत्व हैं उन्हीं को बताने के लिए इसको क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं HgCl2 और बाहर 2 का गुणा। ठीक है, इस प्रकार जो आपका अणु सूत्र रहेगा मूलानुपाती सूत्र का 2 गुना होगा। ये आपका क्या कहलाएगा अणु सूत्र कहलाएगा। ठीक है, ये होगा आपका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। ठीक है।